नमस्कार दोस्तों, ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही कंप्लीट में, बहुत डिटेल से, बहुत इत्मीनान से हम इस पूरी टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है इस टॉपिक में तो ये पूरी वीडियो देख जाइए। आपको मैं पूरी दावा के साथ कहता हूँ कोई समस्या नहीं आएगी। एक और अनुरोध आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। अब इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है 15 वस्तुओं का, वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। यानी सबसे पहले तो इस केस में आपको ये समझ लेना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 15 वस्तु खरीदता है और 10 वस्तु बेचने पर ही उसको 15 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ही कहा है कि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपया। अब 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है और क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के ये बराबर है, यानी ये 10 वस्तु बेचने पर उसे 15 रुपया मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि इसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ध्यान रखिए, जब कभी इस तरह के प्रश्न दिया हो तो कई बार दिमाग में उलझन होती है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझनी है। पहली बात जो समझने वाली बात है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे समझेंगे? जितनी भी आइटम दिया हुआ है उसको 1 रुपये के हिसाब से मान लेनी है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है और क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये कॉस्ट प्राइस जो है 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इस 10 वस्तु के बेचने पर उससे 15 रुपये प्राप्त होता है। तभी तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास 10 वस्तु बेचने के बाद 5 वस्तु शेष बच गया है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 10 वस्तु बेचने के बाद 5 वस्तु और बची हुई है और आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया है। तो निश्चित तौर पर अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि ये समझ लेना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया? बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, मैं कहा कि बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ बहुत ही सही तरीके से क्लियर होने वाला है। तो अब हम ये समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम ट्रिक समझेंगे जिसमें आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, सीधा एक ही बार आंसर टिक देंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि 15 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साथ ला दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन ये सेलिंग प्राइस हो गया, बट ये 10 यहाँ है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि CP यदि 10 रुपया है तो SP 15 रुपया है। तो सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है। ये रुपये में मानिए, जब रेशियो की वैल्यू यहाँ आप ले लेते हो इस तरह से तो ये वैल्यू किस में आ जाती है? रुपये में आ जाती है। आपको रुपये समझना है इसको। तो आपको 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट मुझे हो गया 5 रुपये का। कितने का हो गया? 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ परसेंट। क्या होता है? लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है। तो लाभ कितना है? लाभ कहोगे सर प्रॉफिट 5 है, तो 5 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ 10 है और गुना 100। 5 दूना 10, 2 से करोगे 50, यानी 50% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल यदि ट्रिक बताऊं मैं तो इसका ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले देखना है प्रॉफिट भी छोड़ो, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या देखना है? डिफरेंस। ये दो चीज़ दी हुई है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 10-15 का डिफरेंस लेना है
और बटे में सेलिंग प्राइस रख देनी है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, यहाँ से आ जाएगा। जैसे 10 और 15 का अंतर कितना होगा, 10-15 का अंतर होगा 5। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने वस्तु की सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर 10 वस्तु के साथ सेलिंग प्राइस है, तो बटे 10 और गुना 100, 5 दूना 10, 2 से करोगे 50, यानी 50%। तो ये तो है ट्रिक। अब ये ट्रिक कहाँ से आया, यहीं से आया है। ये मैंने बताया ना यहाँ इतना करके, यहीं से आया है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ट्रिक ये आपको याद रहेगा हमेशा। मान लो 2 महीने बाद अगर ये तरह के मैथ को टच नहीं किया आपने, तो इस बात की संभावना है कि आप इस तरह के ट्रिक को भूल जाएं। लेकिन एक बार मैंने सबसे पहले बताया कि इस केस में सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है, अगर नहीं दिया है तो, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको इस बात की प्रैक्टिस करना है पहले दिमाग में कि इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाए कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो अपने से क्वेश्चन लिख कर भी आप दिमाग में पहले फ्रेम कर लो कि किस कंडीशन में लॉस होता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। जैसे कि यहाँ आसानी से कर सकते हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लो और सेलिंग प्राइस भी 15 रुपये ही मिल जाता है, आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद ये तरीका है कि CP यहाँ आ गया, SP एक साथ ले लिया, यहाँ से आपको CP 10 SP 15, यहाँ से डिफरेंस ले लिया तो आपको प्रॉफिट आ गया 5। प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ से आ गया। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिक, लेकिन ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 15 मेज का जो क्रय मूल्य है, 15 मेज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको देखो 15 वस्तु है आपके पास जो खरीदो आप, तो अगर मान लो इसमें हानि नहीं दिया होता, पूछ दिया होता कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या फ्रेम करना है। मैं ये बार बार क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ पढ़ाते वक्त कि इन सारे चीज़ों में स्टूडेंट्स जो हमारे दोस्त हैं वो उलझते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग को सबसे पहले इस बात के लिए ट्रेंड कर लो कि ये लाभ होगा कि हानि होगा। तो अब हम आइए यहाँ समझते हैं। इसमें दिया हुआ कि हानि होगा, लेकिन हानि क्यों होगा इसको समझते हैं। देखिए 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस है, 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप खरीद रहे हो 15 वस्तु, तो मैंने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानोगे तो आप कहोगे सर ये 15 रुपये का मैंने वस्तु खरीदा है। और कहता है कि 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर कब होगा ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 वस्तु को आपने 15 रुपया में ही बेचा है, तभी तो 15 वस्तु को आपने 15 रुपये में खरीदा और ये 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब है कि 20 वस्तु को आपने 15 रुपये में ही बेच दिया। तो 5 वस्तु आपने एक्स्ट्रा बेच दी है अपने ही कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। इसका मतलब कि हानि होगा। ये समझना यहाँ थोड़ा सा आसान लग रहा है कि ये तो हानि होगा, सर क्यों बता रहे हो इसको, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे दोस्त कि जब कभी थोड़ा सा भी उलझन वाला मैथ आ जाए तो इसमें दिमाग सोचने में थोड़ा सा समय लेता है, इसको थोड़ा सा उलझन होती है समझने में कि लाभ होगा कि हानि होगा, इसलिए मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ। तो अब आप अगर समझ गए कि यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको हानि परसेंट निकालना है। तो यदि मैं इसको ट्रिक से करूँ, क्या करूँ, यदि मैं ट्रिक से करूँ तो मैं सीधा लिखूँगा डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस इन दोनों का आ जाएगा 20 और 15 का डिफरेंस 5। सेलिंग प्राइस कितनी वस्तु की बात है, 20 वस्तु, मल्टीप्लाई 100, 5 चौके 20, 4 से करोगे 25, यानी 25% का हानि होगा। यही हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है बिल्कुल ही शॉर्टकट, इसको लिख लीजिए। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही पूरी डिटेल में चीज़ें बताई जाए। अब मैं अगली डिटेल में की बात करूँ तो ध्यान रखिए, मैं यहीं बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखिए 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस लिखता हूँ।
कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस को इसके साथ इधर नीचे ले लिया, तो ये 20 तो यहाँ है, ये 15 नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि CP आपके पास आ गया 15 और SP आ गया, सॉरी CP आ गया 20 और SP आ गया 15। तो कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 15 है। इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो लॉस कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर 20 रुपये में खरीदा था और 15 रुपये में बेच दिया, यानी 5 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है? यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो आप कहोगे सर हानि हो रहा है 5 का, यहाँ क्रय मूल्य कितना है? ये 20 है और मल्टीप्लाई 100। 5 से 5 चौके 20, 4 से करोगे 25% आंसर। कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? जब आप ट्रिक बता दिए तो क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आगे टाइप वाले प्रश्न करेंगे। कुल 3 टाइप के प्रश्न हम इससे संबंधित करने वाले हैं। यानी इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें एक भी प्रश्न ये देखने के बाद आपको नहीं बचेगा, ये मैं पक्का आपसे दावा करता हूँ। तो 3 टाइप के कुल प्रश्न हैं, ये पहला टाइप हम कर रहे हैं। दूसरे टाइप में, तीसरे टाइप में इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कंसेप्ट की, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। नहीं तो मैं भी क्या करता, सीधा कहता कि आंसर निकालो D/SP मल्टीप्लाई 100। लेकिन ध्यान रखना हर प्रश्न में एक ट्रिक काम नहीं करता। ट्रिक एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है और कंसेप्ट जो होता है वो पूरी काम करता है, पूरा उसका एक दायरा होता है, उस पूरे सब्जेक्ट में काम आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? यानी 10 वस्तु का लागत मूल्य, यानी 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप खरीदते 10 और 16 बेचते हो। एक तरीका ये भी जानने का है कि आप इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले देख लो कि आप 10 खरीद रहे हो और 16 बेच रहे हो। जब बराबर की बात आ रही है तब कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपस में बराबर कर रहा है, तो कम चीज़ें खरीद रहे हो और ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ रही है, तब भी आप समझ सकते हो कि लॉस होगा। यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस छोटा हो सेलिंग प्राइस से तो आप कह सकते हो कि लॉस होगा। या यदि सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर है वो यदि छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? ये भी एक तरीका है लॉस और हानि और लाभ निकालने का। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है सेलिंग प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस के साथ जो आइटम है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो क्या करना है इसके बाद? अब क्या करना है कि अब आपको देखना है कि CP/SP, ये आ गया 16, ये 10 यहाँ आ गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 16 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गया 10 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आपको 6 रुपये का नुकसान हुआ है। 6 रुपये क्या हो गया? हानि हो गया। 6 रुपये का हानि हो गया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 6 बटे कॉस्ट प्राइस, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 16 गुना 100। 4 से काटोगे तो 4 से 25, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 3 6, ये आ गया 75 बटे 2, यानी 37 सही 1/2% क्या होगा? लॉस होगा। ये आपको समझना है। क्लियर हो गया? इस तरह से प्रश्न को करना है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं सीधा अगले टाइप पे। अगले टाइप में ये D वाला मेथड काम नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। बहुत मज़ा आने वाला है और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, आप बिल्कुल देखते रहिए। दोस्तों अगला टाइप बेहतरीन सवाल है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो वह लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है एक विक्रेता, सेलिंग प्राइस कितना बेचता है? वो सेल कितना करता है? 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा वो सेल करता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा यदि सेल कर रहा है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा, तो उसका कॉस्ट भी कितना होगा? ये सेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है?
सेल कर रहा है 33 मीटर, मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ कि वो सेल कर रहा है 33 मीटर कपड़ा, तो वो कॉस्ट भी किया होगा, यानी खरीदा भी होगा वो कितना 33 मीटर। ये तो कहोगे सर ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो अब ये कह रहा है कि यदि वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर कपड़े के बराबर उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उसका प्रॉफिट कितना है, उसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो है 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो। तो 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से यदि 33 मीटर कपड़े का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, ऐसे लिखना है, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर का सेलिंग प्राइस। यहां से मेन क्वेश्चन पकड़ना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया कि सेल कर रहा है 33 मीटर, तो इसमें दिया नहीं है कि कॉस्ट कितना कर रहा है, यानी खरीदा कितना है ये नहीं दिया है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि 33 मीटर यदि बेचा है तो इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो 33 मीटर बेचता है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदता है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि उसे लाभ हुआ है 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो लाभ तो तभी हो सकता है जब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसमें 33 मीटर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा, और ये 11 मीटर का जो एसपी है ये एसपी के साथ इधर आके माइनस होगा, तो ये 33 एसपी सेलिंग प्राइस माइनस 11 का ये सेलिंग प्राइस, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सीपी। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 22 एसपी बराबर 33 सीपी। तो अब 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो मैं यदि यहाँ लिखूँ तो यहाँ ये बन गया 2 सेलिंग प्राइस बराबर 3 का, सॉरी ये सीपी है, ध्यान रखना है, ये यहाँ सीपी है, तो ये सीपी आ गया। अब सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा ना, तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस यानी 3, और ये यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 रुपये का प्रॉफिट है। 1 रुपये का यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, 1 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 50%, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 50% है। यही हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दूं तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। मेन लाइन ये है, इसको आपको पकड़ लेना है, ये बाकी चीज़ें आसान है। 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से यदि 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो क्वेश्चन कहता है कि 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। यहीं से सेलिंग प्राइस वाले को एक साथ, कॉस्ट प्राइस वाले को एक तरफ कर देंगे, सेलिंग और कॉस्ट का रेशियो आ गया, यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। समझ आ गया होगा, नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रश्न पे करते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब कितना बेचा है, कुर्सी बेचा है 250 कुर्सियाँ बेची है, यानी 250 कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है कि इस कंडीशन में 50 कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यदि 250 कुर्सी उसने बेची है तो 250 कुर्सी खरीदी भी होगी, तो 250 कुर्सी के सेलिंग प्राइस में से यदि 250 कुर्सी का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, घटा दूं, तो क्वेश्चन कहता है कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें
लिख देनी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 250 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इतना वस्तु बेचते हो तो 50 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। अब ये लाभ हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी समझ लेना है कि लाभ तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो लाभ होता है। अब सेलिंग प्राइस वाले को एक तरफ करूंगा मैं, तो 250 रुपये का सेलिंग प्राइस, यहाँ 250 SP है, इसमें से ये 50 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 200 का सेलिंग प्राइस, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 का कॉस्ट प्राइस। अब ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 91, 5 चौके 20, ये आ गया 5 पचे 25, यानी 4 का सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 5 का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यदि मैं रेशियो लूँगा तो ये आ जाएगा 5:4। तो सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, यानी 4 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेच दिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो प्रॉफिट यानी लाभ बट ये क्रय मूल्य और गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 25% आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न करते हैं इस तरह के, बहुत ही मज़ेदार है, फिर आप आगे टाइप की ओर चलेंगे। सारे टाइप करने वाले हैं, इस टाइप से संबंधित इस तरह के प्रश्न कोई छूटने वाला नहीं है, इस बात का भरोसा रखिए। और अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहिए, हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि ने 20 टॉफियाँ बेची और उन पर 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ हानि हो गई है, तो हानि कब होगी? हानि तभी होगी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटाओगे तब हानि होगी। तो आपको ये पता है कि इसने बेची कितनी टॉफियाँ हैं? 20 टॉफियाँ बेची है, इसका मतलब 20 टॉफियाँ खरीदी भी होगी। तो 20 टॉफी का क्रय मूल्य में से यदि मैं 20 टॉफी का सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, 20 टॉफी की जितनी लागत है, जितना क्रय मूल्य है, उसमें से यदि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस कर दूं, तो क्वेश्चन ये कहता है कि हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 टॉफी के CP के बराबर हानि हुई है। अब CP को एक तरफ कर दूंगा, तो ये 20 है, ये इधर 5 है, तो इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 15 CP, ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, ये आ जाएगा 20 SP। तो मैं CP/SP करूँगा, यानी रेशियो निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 20, ये इधर नीचे आ जाएगा 15। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, यानी क्रय मूल्य 20 है और बेचता है 15 में, यानी टॉफी 20 में खरीदता है, 15 में बेचता है, तो निश्चित तौर पे उसे हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है? 5 रुपये की हानि हो गई। 5 की हानि हुई है कब? जब उसका क्रय मूल्य, तो हानि बटे क्रय मूल्य हो गया 20 × 100, तो ये 5 चौके 20, 4 से आ गया 25, ये भी आ गया 25% आंसर। क्लियर हो गया? यही मैंने लेना है, यहाँ से रेशियो ले लो और यहाँ से ये जो वैल्यू आती है ये आप रुपये में मान लो, यूनिट में मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको ये समझना है कि सीधी सीधी वैल्यू है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 15 है। 20 की कॉस्ट प्राइस, 15 की सेलिंग प्राइस, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो लाभ हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि यहाँ 5 रुपये का है, क्रय मूल्य यहाँ से कितना है? 20 है, गुना 100, 25% आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों अगला टाइप यह है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 14 घड़ी को प्रति घड़ी कितना? 450 रुपये में बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब ये तो पक्की बात है कि उसने 14 घड़ी को सेल किया है, तो 14 घड़ी को सेल किया है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस में से मैं ये 14 का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देता हूँ, तो क्वेश्चन कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। एक चीज़ और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 450 रुपये में 1 घड़ी मिलती है आपको, ठीक है? 1 घड़ी कितनी की मिलती है? 1 घड़ी मिलती है आपको 450 रुपये में। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे CP वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 14 घड़ी का
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ये एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपये, तो 14 घड़ी का कितना होगा, 14 गुना 450, और ये माइनस है इधर जाके प्लस होगा, तो 14 और 4 18 हो गया, 18 कॉस्ट प्राइस। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो 14 गुना 450 बटे 18 बराबर आ गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो अब 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 बचे 45, ये गया 50, 2 से काटोगे 2 सते 14, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक का, 7 बचे 35, 350 रुपया कॉस्ट प्राइस है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, बार बार जोर दे रहा था आपको समझाने के लिए, और आप ट्रिक की तरफ भाग रहे थे, अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कि इसकी क्या हैसियत है, ये मार्केट में कितना वैल्यू रखता है। समझ गए आप। इस क्वेश्चन में क्या था, एक घड़ी का क्रय मूल्य दिया है, एक घड़ी का सॉरी विक्रय मूल्य दिया है, 450 रुपये में एक घड़ी बेचता है और 14 घड़ियाँ इस तरह के बेचता है, और ये भी कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है जब बेचता है। तो जब लाभ हुआ इसका मतलब कि 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस में से 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस घटाता हूँ तो 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ लिख दिया, एक का 450 है तो 14 का 14 से गुणा, और ये माइनस इधर का प्लस हो गया, तो ये आ गया 18 का कॉस्ट प्राइस। तो अब 18 घड़ी का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया इतना, कितना ये, तो एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस ये भाग दिया आपने 350 रुपया। यही आपसे पूछा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो 350 रुपया। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको ये पहले समझ लेना है कि हानि हुई है, हानि जब हुई है इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो 17 गेंद को बेचता है तो 17 गेंद को खरीदा भी होगा, तो 17 गेंद का कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं 17 गेंद का सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो क्वेश्चन कहता है कि 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर उससे लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करता हूं तो हानि होती है, ये आपको पता ही है। अब दिया है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब मैं पहले ये कॉस्ट प्राइस को इधर लाता हूँ, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ करूंगा तो 17 का कॉस्ट प्राइस में से ये 5 वाला सीपी घटेगा तो आ जाएगा 12 का कॉस्ट प्राइस। अब ये माइनस है इधर जाएगा प्लस होगा तो ये आ गया 17 का एसपी। अब यहाँ देखो दिया हुआ है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया है। कितना दिया है, 17 गुण का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बराबर हो जाएगा, 17 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 17 का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 720। तो ये पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो 720 बटे आ गया 12, 12 छक्के 72, 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य है। यही आ गया आपका आंसर। कुछ समझ नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया होगा, पूरी दवा से कहता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये दिया हुआ है कि 60 वस्तुएं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 60 वस्तुएं का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लें मैं, तो ये x यहाँ है, ये आ गया 60। इसका क्या मतलब है कि यदि कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 60 है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होने का ये मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं, लाभ कितना होगा, लाभ होगा सेलिंग प्राइस में से यदि मैं ये कॉस्ट प्राइस घटा दूं x, तो ये आपको आ गया लाभ। अब आता है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने बटे क्रय मूल्य और गुने
100। अब लाभ कितना है, अब ये देखो ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 20, तो यहाँ रखेंगे 20। लाभ दिया हुआ कितना 60 माइनस एक्स, प्रॉफिट हमारा कितना आया है 60 माइनस एक्स। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है x और ये आ गया गुना 100, तो ये इधर आके 20 बचे 100, ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचा है ना, 20 एकम 20, 20 25 100 हो गया, तो ये आ गया x बराबर ये आ गया 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 60 में 5 से करोगे तो ये आ गया 300 और माइनस 5x, और ये माइनस है इधर आके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 300, तो x बराबर आ जाएगा 6 से भाग करोगे तो 6 पच्चे 30 50, यानी x का मान क्या हो गया 50 हो गया। यानी x वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। x का मान ही पूछा हुआ था, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन ये है कि 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीदा और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंट क्या है। 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। अब देखिए एक जगह ऐसे लिख देना है रुपया और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी, यानी RS, और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी। और कितने रुपए में खरीदा है, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। 5 रुपये में 6 केले खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, और 6 रुपये में 5 केले बेचता है, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो भाई खरीदे 6 हो और बेच 5 रहे हो, ये बात तो नहीं बनेगी। तो क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसमें मैं 6 से गुणा कर देता हूँ। तो आपको पता है कि इसमें यदि 5 से किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, और यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36, ये दोनों 30-30 हो गया, ये भी 30 और ये भी 30। अब ये क्वेश्चन आ गया कि 30 केले 25 रुपये में खरीदता है और 30 केले 36 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट ही बतानी है। तो आपको पता है कि 25 रुपये में 30 केले खरीदा है और 36 रुपये में बेच दिया है, तो कहोगे लाभ परसेंट अब क्या होगा। लाभ परसेंट तो क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100। सीपी होता है क्रय मूल्य का मतलब सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो अब प्रॉफिट कितना है, तो कहोगे सर 25 रुपये में खरीदा था, 36 रुपये में बेच दिया, यानी 11 रुपये की प्रॉफिट है। कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना है 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक है 100, 11 में 4 से करोगे 44% का उसको प्रॉफिट हुआ है। यही हो गया आपका आंसर। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसके लिए आपको ट्रिक भी एक याद आ रहा होगा कि सर इसका तो एक ट्रिक भी होता है, इससे भी आसान है मेरे पास, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपका ट्रिक बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड ही नहीं सिर्फ यही एक क्वेश्चन के लिए लागू होता है। जैसे ही 1-2 क्वेश्चन बाद में पहुंचूंगा आप समझ जाओगे कि उस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। तो मैं नहीं बताऊंगा उस ट्रिक को, खामखा दिमाग में उलझन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दी, तो इस सौदे में उसका कितना लाभ मिला। मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको यहाँ लिख देना है रुपीज़ और यहाँ लिख देना है क्वांटिटी। अब आपको ये समझनी है कि खरीदा कितने में है, तो ये दिया हुआ है कि 4 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, किस रेट पे बेचता है, 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है, यानी 4 रुपये में 6 खरीदता है और 6 रुपये में 4 बेचता है। तो मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। यही एक टैग लाइन है क्लास की, इसी पर सारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, बस आप बने रहिए। देखिए अब मैम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें 2 से कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें 3 से कर दूँ तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इक्वल करना है, आप जिस तरह से कर लीजिए। अब इसमें मैंने 2 से कर दिया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और इसमें 3 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 18, यानी कि ये 12 ये भी 12।
इसका मतलब है कि ये 12 पेन 8 रुपये में ख़रीदता है और 12 पेन को 18 रुपये में बेच देता है, या पेंसिल है जो भी है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बतानी है। तो प्रॉफिट परसेंट बताने का क्या तरीका है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है, 8 रुपये के सामान को 18 रुपये में बेच दिया है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसे 10 रुपये का हुआ है। तो 10 बटे कॉस्ट प्राइस 8 है मल्टीप्लाई 100। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 से करोगे 25 चौके 100, 25 पचे 125% का उसे प्रॉफिट हुआ है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, यही आज की क्लास का टैगलाइन है, यही पूरा फॉर्मूला है, यहीं से आपको चलना है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे की क्लास की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपये में खरीदी और Y अमरूद X रुपये में बेच दिए। यदि X Y से बड़ा हो तो उसे कितने % का लाभ या हानि % होगा। अब इसमें आपको पता भी नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ मैंने कहा रुपये मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कहता है कि X अमरूद Y रुपये में खरीदी है, X अमरूद खरीदता है Y रुपये में और Y अमरूद X रुपये में बेच देता है। तो आपको ये बतानी है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें एक चीज़ दी हुई है कि जो X है वो ग्रेटर देन Y है, जो X है वो ग्रेटर देन Y है, ये आपको समझनी है। तो आपको ये समझो कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, क्वांटिटी की मात्रा कॉस्ट प्राइस के अंदर, एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर जब भी खरीदते समय, माल को खरीदते समय जब भी क्वांटिटी यदि बड़ा होगा रुपये से तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें क्वांटिटी कितनी है, यहाँ क्वांटिटी X है और रुपया Y है, और कहता है कि X बड़ा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि X बड़ा है, तो जब कभी भी बड़ा हो गया क्वांटिटी, इसका मतलब कि प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। और यदि रुपया बड़ा है क्वांटिटी से, कब, ये दोनों कंडीशन कब है, ये खरीदते समय, CP के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होनी है, ध्यान रखना। कॉस्ट करते हुए कोई सामान को खरीदते समय जब इस तरह का सवाल है, तो खरीदते समय जो क्वांटिटी और रुपया दिया गया हो, तो उसमें यदि क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे 5 रुपये में मान लीजिए 6 सामान बेचता है, तो यदि ये 6 ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है ये 5 से, तो इस केस में प्रॉफिट होगा। और यदि दिया हुआ है कि 4 रुपये में 3 सामान खरीदता है, सॉरी क्या करता है, कॉस्ट करता है, तो जब भी इस 3 सवाल की बात आएगी, क्योंकि 4 से ये क्वांटिटी 3 कम है, इसलिए इस केस में लॉस होगा। इस तरह के सवाल दिया हो ना कि 5 रुपये में 6 खरीदता है और 6 रुपये में 5 बेच देता है, तो इस केस में जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ देखना होता है कि क्वांटिटी यदि ज़्यादा है रुपये से तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि क्वांटिटी कम है तो लॉस होगा, और इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो इस केस में दिया हुआ है कि X बड़ा है, यानी क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब आते हैं, इक्वल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें Y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ X से कर देता हूँ, तो ये भी XY हो गया, ये भी XY हो गया। अब इसमें Y से किया तो यहाँ भी Y से करना पड़ेगा, यहाँ X से किया तो यहाँ भी X से करना पड़ेगा, तो ये हो गया Y स्क्वायर और ये हो गया X स्क्वायर। अब Y स्क्वायर में क्या होगा, Y स्क्वायर का सामान जो है खरीदा है और X स्क्वायर में बेच दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट सर क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और बटे क्या होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस तो X स्क्वायर है, तो सेलिंग प्राइस हो गया X स्क्वायर। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस Y स्क्वायर है, तो ये हो गया Y स्क्वायर। अब क्या है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है
वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी है ये कॉस्ट करते हुए जो क्वांटिटी की मात्रा है, जो एक्स की मात्रा है, वाई से ज़्यादा है। तो इस केस में जब कभी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा हो रुपये से तो प्रॉफिट होगा कॉस्ट करते हुए। ध्यान रखना है ये बात। तो आपके पास ये इतना % का प्रॉफिट होगा, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ आया बात? उसी तरह का प्रश्न था, एक्स वाई में बिल्कुल उलझना नहीं है। एक चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि भाई एक्स ग्रेटर देन वाई है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी बड़ी होगी रुपए से, खरीदते समय सेलिंग प्राइस में नहीं देखना है, सिर्फ इस पहली लाइन में देख लेनी है, कॉस्ट करते हुए जब आप रुपया खर्च कम कर रहे हो और सामान ज़्यादा ले रहे हो तो समझ लेना कि आपको प्रॉफिट होगा इस केस में, इस तरह के प्रश्न में। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब क्या करना है? क्वेश्चन वही है करना। मैंने कहा ना कि जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदी है, ठीक है, 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से वो बेच देता है। तो 1 रुपये में 5 खरीदता है और 1 रुपये में 3 ही बेचता है। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट तो है, क्योंकि 1 रुपया उसने कमा भी लिया और 3 ही बेचा है, 2 तो अभी बचा हुआ है, तो प्रॉफिट होगा इस केस में। इस तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, तो ये क्वांटिटी को इक्वल कर लेनी है। तो मैंने क्या करूँगा, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 5 से। अब इसमें 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करूँगा और इसमें 5 से किया हूँ तो यहाँ भी 5 से करूँगा। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5। ये तो हो गया 15, यानी 15 पेंसिल 3 रुपये में खरीदा है और 15 पेंसिल को 5 रुपये में बेच दिया है। तो देखते हो 3 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट उसको आ गया 2 रुपया। अब लाभ हो रहा है तो लाभ % निकालना है। तो लाभ % क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो अब लाभ कितना है? तो लाभ कहोगे सर लाभ तो हो गया 2 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 3 रुपया और गुना 100, तो ये हो गया 200 बटे 3। इसको करोगे तो आ गया 66 × 2/3%। यही हो गया आपका आंसर। इतना हो गया प्रॉफिट। क्लियर हो गया? समझ आया बात? कुछ ही नहीं करना था, जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। सिर्फ इसी एक लाइन पर पूरी इस तरह के प्रश्न बन जाएगा। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे भी ज़्यादा टफ प्रश्न है। और आज की क्लास देख लेने के बाद आपको इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। और दावा इस बेस पे करता हूँ कि मैंने कम से कम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए, अभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते वक्त मैंने कम से कम 3 से 4 किताबों का रेफरेंस लिया है। जो भी आज मार्केट में किताबें चल रही हैं उन सभी किताबों को रेफरेंस लिया है। सभी किताब से क्वेश्चन जो हैं सबको देख के समझ के तब इंक्लूड किया है, ताकि एक भी टाइप छूट ना पाए। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम वो है नहीं, मेरे से जल्दीबाजी होती नहीं है। तो मैं आराम से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब बनाता हूँ तो पूरी तसल्ली से बनाता हूँ। कम से कम अपने तौर पे ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, बनाने के बाद वो खुशी मिलती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बतानी है। अब क्वेश्चन क्या है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। मैंने कहा कि वही रुपये और ये आगे क्वांटिटी। 350 रुपये में खरीदा गया है कितना? 100 संतरा। और बेचने का क्या कहानी है? बेचने का कहानी है कि 48 रुपये प्रति दर्जन बेचा गया है, यानी 48 रुपये में 12 संतरे बेचे गए हैं। ठीक है, दर्जन के हिसाब से बेचा गया है और खरीदा गया है 350 रुपये में 100 संतरे। मैंने कहा कि इक्वल कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें
मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 12 से कर देता हूँ। आसान कर देते हैं, बिल्कुल ही आसान कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 से कर दिया तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 0, 12 5 60, 12 तिया 36 और 6 हो गया 42 यानी, और यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा हो जाएगा 48। अब यहाँ आ गया कि 1200 संतरे खरीदा गया है और 1200 संतरे बेचा गया है, और 1200 संतरे को 42 रुपये में खरीदा गया और इसी 1200 संतरे को 48 रुपये में बेचा गया है। तो आपको पता है कि लाभ हो रहा है क्योंकि खरीदा गया कम में, बेचा गया ज़्यादा में। लाभ कितना हो गया? तो कहोगे सर 600 रुपये का लाभ हो गया। तो अब लाभ परसेंट बतानी है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हो गया 600 बटे क्रय मूल्य है 4200 और गुना 100% निकालना है। 2 0 से ये 2 0, 6 7 42, ये आ गया 100 बटे 7, 7 से करोगे 14 7 98, 2/7% प्रॉफिट हो रहा है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्या हो रहा है? 14 इंटू 2/7% का लाभ हो रहा है इस तरह के प्रश्न में। तो किसी भी तरह का प्रश्न है, मैंने कह दिया है, आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक टैग लाइन लिख लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर कि जितना खरीदोगे उतना बेचोगे। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, मज़ेदार क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का लाभ हो। क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी जो बात है कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं ताकि 33% का लाभ हो। आपको 33% लाभ कमाना है। किस दर पे आपको बेचना पड़ेगा? 100 संतरा, यानी आपको बेचना कितना है? 100 संतरा बेचना है। किस रेट पर बेचोगे ताकि 33% का लाभ हो, ये भी आपको पता करनी है। अब क्वेश्चन कहता है कि 100 संतरे किस दर पर बेचोगे। बेचना 100 संतरा है, ठीक है। तो अब भाई 100 संतरे बेचोगे, इसका मतलब 100 खरीदोगे भी, तो इस कॉस्ट प्राइस को भी 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 100/7 से भाग कर दूंगा, 100/7 से गुणा कर दूंगा, तो इस 7 खत्म हो जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ भी। अब यहाँ कर दिया गुना तो यहाँ भी करना पड़ेगा 100/7, तो ये आ गया 7 से 7 खत्म, ये भी हो गए 100, यानी 100 संतरे उसने 300/7 में खरीदा है। और 100 संतरे कितने में बेचे ताकि 33% का लाभ भी हो। अब 33% लाभ कमाना है तो ध्यान रखना, कितने पे खरीदा है ना 100 संतरे, 33% इस पे लाभ जोड़ दो, तो 300/7, ये तो 100 संतरे का क्रय मूल्य है, लेकिन 33% लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, 133/100, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म। 7 से करोगे 7 एक बार में, 7 9 63, 19 57, यानी 33% आपको लाभ कमाने के लिए 100 संतरे को 57 रुपये में बेचना पड़ेगा। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या था, इसको पहले समझ लेनी है। क्वेश्चन इतना था कि वो 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदता है, इसका मतलब कि 3 रुपये में 7 संतरे खरीदता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वो 100 संतरे बेचना चाहता है और उस पर 33% का लाभ कमाना चाहता है। तो मैंने कहा कि भाई 100 खरीदोगे, 100 बेच रहे हो तो 100 खरीदोगे भी, तो 100 खरीदवा देते हैं यहीं पहले। 7 संतरे खरीदा है, मुझे इसको 100 बनाना है, तो मैं क्या किया, 100/7 से क्या किया, मैंने गुना कर दिया ताकि 7 खत्म हो जाए, 100 संतरे क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ भी 100/7 किया, यानी 300/7 में 100 संतरे को उसने खरीदा है। अब यही 100 संतरे बेचना है, किस रेट पे बेचना है, बेचना है 33% लाभ पर। तो क्रय मूल्य है 300/7, ये मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, 33% लाभ पर बेचना है, तो 33% लाभ का मतलब 133/100, ये खत्म हो गया, काट के गया 57, यानी 100 संतरे को 33% लाभ पर जब बेचोगे तो 57 रुपये में बेचोगे। क्लियर हो गया? आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है
और P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। कितने वस्तुएं? P रुपये प्रति दर्जन, कुछ वस्तु खरीदता है, रेट दिया हुआ P रुपये प्रति दर्जन। कितने वस्तु खरीदता है हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि X वस्तु खरीदता है, कुछ भी मान लो कि 12 वस्तु खरीदता है, छोड़ो बताओ 12 वस्तु ही खरीदता है, 1 दर्जन ही खरीदता है P रुपये में, और P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। और P/8 प्रति वस्तु बेच देता है, प्रति वस्तु बेचता है, क्या करता है? बेचता है। तो आपको ये समझनी है कि वो 1 दर्जन वस्तु, ये दर्जन भी हटा दो, मैं यही लिख देता हूँ कि P रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। ऐसे हालांकि उसने ये पूछा हुआ कि कुछ वस्तु खरीदता है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कुछ वस्तु में मान लिया मैंने कि 12 वस्तु ही खरीदता है। P रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, और P/2 रुपये में, P/2 नहीं P/8, माफ़ करना सर, कि P/8 रुपये में प्रति 1 वस्तु बेचता है। तो मैंने कहा कि 12 खरीदता है और 1 बेचता है, ये थोड़ा इनजस्टिस सा बात है, बंदे को नुकसान हो जाएगा, नहीं बिकेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, जितना खरीदा है उतना ही बिचवा देता हूँ। तो कहूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, ताकि ये क्वांटिटी इक्वल हो जाए। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, यह आ गया 3P/2, यानी 12 जो है खरीदा P में है और 12 है बेच रहा है 3P/2 में। तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, 1.5P है ना, 3 में 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 में है यानी 1P में खरीदता है और 1.5P में बेचता है। अब 100 रुपये का सामान है और 150 रुपये में बेचता है, तो 50% का लाभ हुआ। तो वही बात है कि 1P में खरीदता है, 1.5P में बेचता है, इसका मतलब 50% का उसे प्रॉफिट हुआ। यही हो गया आंसर। समझ आई बात? समझ आई या नहीं आई? मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, जितना खरीदना है उतना ही बेचोगे, जितना खरीदोगे उतना बेचोगे, जितना बेचोगे उतना खरीदोगे, यानी जो बेचना खरीदना उसको इक्वल करके बिल्कुल आसान हो जाता है प्रश्न। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसे उन्हें 40% लाभ पर बेचा। किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? अब आपको बतानी है कि कितने पेन 10 रुपये मिलेंगे। क्या है कि 10 रुपये में 7 पेन की दर से कुछ पेन खरीद कर लाया है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मैं यहाँ रुपीज़ लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी। 10 रुपये में 7 पेन से उसने खरीदा है, हिसाब से 10 रुपये प्रति 7 पेन, यानी 10 रुपये में 7 पेन के हिसाब से खरीदा है। क्वेश्चन ये कहता है कि उसे 40% लाभ कमाना है, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। अब 40% लाभ कमाना है, पहले ये समझिए कि ये इतना में खरीदा है, 40% लाभ कमाना है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाए इस 7 पेन को, 7 पेन है में खरीदा है 10 रुपये में, और 40% लाभ पर बेचना चाहे, 40% लाभ पर बेचना चाहे तो कितने में बेचेगा, 10 का 140/100 खत्म हो गया, ये है 14, यानी कि 7 पेन को उसने 14 रुपये में बेचेगा यदि उसे 40% लाभ कमाना है। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो आप कहोगे सर 14 रुपये में हमें 7 पेन मिलता है, तो 1 रुपये में 7/14 पेन मिलेगा, तो 5 रुपये में, ये रुपये की बात हो रही है ध्यान रखना, तो 7/14 गुना 5, 7 दूना 14, सॉरी 10 रुपये में कितने पेन की बात हो रही है ना, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूना 14, 2 बचे 10, 5 पेन मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्या था क्वेश्चन ये था कि 10 रुपये में 7 पेन के हिसाब से पेन खरीदता है, यानी 10 रुपये में 7 पेन उसको खरीद पाता है और 40% लाभ पे बेचना चाहता है। तो 10 रुपये के हिसाब से यदि खरीदा है 7 पेन और 40% इसी पे लाभ कमाएगा तो वो 14 रुपये में बेचेगा, यानी कि 7 पेन को 14 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब कि 1 पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/2, 7/14 का मतलब क्या है, 1/2। अब 10 पेन खरीदना चाहता है, सॉरी 10 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, क्वेश्चन ये पूछता है।
अब 14 रुपये में 7 पेन मिलता है, तो 1 रुपये में 1/2 पेन और 10 रुपये में 1/2 गुना 10 यानी 5 पेन मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अब लेवल अप हो रहा है इसका। क्वेश्चन यह है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन है कि नितिन है जो 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, यानी खरीदता कैसे है, जो मूल्य है वो कैसे है 40 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। और मान लो क्वांटिटी जो है वो तो दिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि 1 दर्जन वो खरीदता है, ठीक है, 1 दर्जन खरीदता है, 40 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है, 1 दर्जन खरीदता है, तो कितने रुपये खरीदेगा? ओ सर 40x का खरीदेगा। उतना ही संतरे यानी 1 दर्जन संतरे ही वो 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। तो कितने रुपये खरीद लेगा? तो आप कहोगे सर 30 रुपये के 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन 30x का हो जाएगा। अब कहता है कि वो पूरे संतरे को 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ये ध्यान रखनी है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 70x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 70x, ठीक है, 70x कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपको ये बतानी है कि उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, 45 रुपये प्रति दर्जन, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है जो 2 भाव से आपने खरीदा हुआ है। अब टोटल खरीदा कितना? 1 दर्जन यहाँ, 1 दर्जन यहाँ, तो 2x दर्जन आपने खरीदा है और बेचा कैसे है? 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आप बेच रहे हैं, ठीक है, 45 रुपये प्रति दर्जन, ये सेलिंग प्राइस है आपका। और टोटल कितना बेचेंगे आप, क्योंकि आप 1 दर्जन 40 के हिसाब से खरीदे और 1 दर्जन 30 के हिसाब से, तो आपने 2x खरीदा हुआ है। अब 45 के अनुसार बेचोगे तो बेचोगे कितने में? 45 दूना 90x, 45 रुपये 1 दर्जन, तो 2x दर्जन का वैल्यू कितनी हो जाएगा? 90x। तो ये हो गया आपका, ये हो गया CP, ये हो गया SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आप देखते हो कि कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 480 रुपये का लाभ हुआ है, तो 90x में से यदि मैं 70x माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 480। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना ही लाभ हो रहा है, तो ये आ गया 20x इक्वल टू 480, तो 0 से 0, 2 से काटोगे तो आ गया 24, यानी x बराबर आ गया 24। पूछा क्या है? पूछा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। अब संतरों की संख्या कितनी है टोटल? देखो कितने संतरा खरीदा है? 30 के भाव से x, यानी यह आ गया 24, और फिर 40 के भाव से 24 और 30 के भाव से भी x, यानी 24, यानी टोटल कितने संतरे खरीदे? 24 और 24 48 संतरे। तो यही हो गया आंसर, उसने 48 संतरे खरीदे हैं। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 2 बार खरीदा गया है। नितिन है वो 2 मार्केट में जाता है, 2 मंडी में जाता है, 2 तरह के उसके भाव के कुछ संतरे मिलते हैं। एक जगह 40 रुपये प्रति दर्जन मिलता है, तो यहाँ से भी 1 दर्जन के अलावा उठा लेता है, तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? 40 रुपये का 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का बिल 40x। और दूसरे मंडी में जाता है, वहाँ 30 रुपये दर्जन मिल रहा था, तो कहता है यार यहाँ महंगा पड़ गया, यहाँ भी उतना ले लेता हूँ, तो उसने 1 दर्जन यहाँ भी उठा लिया, तो यहाँ सस्ता पड़ गया है, तो कितना रुपये उड़ा? 30x का। तो उतने टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 40x एक मंडी में, 30x एक मंडी में, यानी उसने खर्च कर दिया 70x। अब उसको बेच कितने में रहा है? ये जो 2x खरीदा ना, 1 दर्जन यहाँ 1 दर्जन यहाँ, यानी 2x दर्जन उसने खरीदा है, उसको बेच रहा है 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2x दर्जन बेचना है संतरा, तो आपको कितना होगा? 90x सेलिंग प्राइस होगी। अब 70x में आपने खरीदा है और 90x में बेच दिया है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 90x में से 70x घटाओगे तो आ गया 20x। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 480 की प्रॉफिट हुई है, यानी ये 20x की वैल्यू 480 है, तो x की वैल्यू आ गई 24। अब x की वैल्यू 24, x क्या है? x है कि वो कितना संतरा प्रत्येक वैल्यू पर खरीदा है, तो 40 पर x यानी 24 और 30 पर 24, तो 24 24 48 हो गया। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन ये है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे को बेचता है।
तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगी। यानी 10 रुपये में 4 की दर से संतरा खरीदता है, मैं रुपीज़ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी। 10 रुपये में 4 की दर से संतरा खरीदता है और उतना ही संतरा खरीदता है कितने में, 10 रुपये में 5 की दर से। अब कितना संतरा खरीदता है ये डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि संतरा तो सेम खरीदता है, यहाँ भी उतना ही खरीदा है, यहाँ भी उतना ही खरीदा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 20 कर लेते हैं। इसको मैं 5 से कर लूँगा तो ये भी हो जाएगा 20, और इसको भी मैं करूँगा कितना से, 4 से। तो ये मैं 5 से किया तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी मैं 4 से कर दूँगा, तो ये आ गया आपका 20, यहाँ भी आ गया 20। तो ये तो पक्की हो गई कि 20 संतरे खरीदा है। यहाँ कितने में खरीदा, यहाँ खरीदा 50 रुपये में और यहाँ खरीदा 40 रुपये में। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आपको हो गया सर 50 यहाँ 40 यहाँ 90 रुपया कॉस्ट प्राइस हुआ है। और टोटल संतरे कितने खरीदे, 20 यहाँ और 20 यहाँ, यानी 40 संतरे खरीद लिया। क्वेश्चन ये कहता है कि 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेचता है। बेचता कैसे है, 20 रुपये में 9 की दर से, ठीक है, 20 रुपये में 9 संतरे बेचता है, 40 संतरे बेचना है, यानी 9 संतरे, यहाँ 9 संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 9 संतरे का क्रय मूल्य है 20 रुपया, 9 संतरे का क्रय मूल्य 20 रुपया, तो 40 का क्रय मूल्य कितना होगा, मैं 40 है यहाँ गुणा कर देता हूँ। 20 संतरे, सॉरी 20 रुपये में 9 संतरे मिलते हैं, तो एक संतरे कितना होगा, 20/9, एक संतरे का मूल्य आ गया, तो 40 संतरे का मूल्य कितना होगा, 40 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 800/9। ये क्या आ गया, ये आया सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आपने कॉस्ट प्राइस कितना है, आपका 90 है, सेलिंग प्राइस हो गया 800/9। अब आपको बतानी है कि लाभ होगा कि हानि होगी। तो अब आप देखते हो यहाँ कि 9 8 क्या होता है, 9 8 72 और यहाँ 9 है, तो 9 9 81 होता है, यानी हो रहा है हानि, क्योंकि ये 90 से कम है। जब भाग दोगे तो क्या करोगे, इस 90 में से लॉस निकालने के लिए 90 में से 800/9 माइनस करोगे, तो ये क्या आएगा, ये आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, क्रय मूल्य से भाग, क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे क्रय मूल्य है 90 और गुना हो जाएगा 100, तो ये करोगे तो ये होगा 9 9 81, यानी 10, 810 होगा, 810 में से 800 घटेगा, तो ये आ गया 10/9 और ये गुना आ गया यहाँ 90, तो ये 0 से 0 और गुना 100 भी है, तो ये आ गया 100/81। भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग करोगे तो एक बार में ये आ गया 19/81% लॉस। यही हो गया आपका आंसर। समझ आई बात, क्या करना है इस क्वेश्चन में, करना ये है कि सबसे पहले उसने 10 रुपये में 4 के भाव से संतरे खरीदता है और उतना ही संतरे खरीदता है 10 रुपये में 5 के भाव से। तो ये 4 यहाँ 5, तो एक बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि दोनों जगह बराबर संतरे खरीदता है। तो मैं इसको भी 20 कर लिया 5 से गुणा करके, तो यहाँ भी 5 से गुणा हो गया। इसको मैंने 20 करने के लिए 4 से गुणा किया, तो यहाँ भी 4 से गुणा किया। ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, यानी 20 संतरे एक जगह 50 में खरीदता है, दूसरी मंडी में 20 संतरे 40 रुपये में खरीदता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 40 संतरे का हो गया 90 रुपये। बेचता कैसे है, 20 रुपये में 9 के हिसाब से, यानी एक संतरे का मूल्य 20/9, तो 40 संतरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मैंने निकाला 800/9, यानी सेलिंग प्राइस उसका इतना है। तो देखते हैं कि ये 90 से तो ये भाई सब कम है, यानी यहाँ वो नुकसान में है। अब नुकसान में है तो क्या किया, लॉस परसेंट निकाल दिया, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, और कुछ नहीं किया, आंसर आपका आ गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, उसका भाषा कितना उलझाऊ है, बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है बहुत उलझाऊ है, ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। प्रश्न यह है कि फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म के 700 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनको 84 रुपये प्रति दर्जन पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसकी कालाबाजारी क्या किया हुआ है। 700 संतरे 500 रुपये में 100 के हिसाब से, 500 रुपये में रुपया है 500 और इसमें वो 100 संतरे खरीद लेता है। 500 रुपये में कितना, 100 संतरे खरीदता है, लेकिन खरीदा कितना है 700 संतरे। तो 700 संतरे खरीदोगे तो इसमें 7 से गुणा, यहाँ भी 7 से गुणा, तो ये हो गया आपका 3500 रुपया। ठीक है, ये हो गया
3500 रुपये 700 संतरे का। और फिर कह रहा है कि एक अन्य किस्म के 700 रुपये के 100 की दर से 700 रुपये की 100 की दर से 500 संतरे खरीदता है। 500 संतरे यानी 100 रुपये 700 रुपये में 100 की दर से, यानी 700 रुपये में 100 संतरे मिलते हैं, लेकिन इस दर पर वो 500 संतरे खरीदता है। तो इसमें मैं 5 से गुणा करूँगा, यहाँ भी 5 से करूँगा, तो ये भी हो गया 3500, यहाँ आ गया 500। तो उसने संतरे खरीदे कितने, यहाँ खरीदा 700, यहाँ खरीदा 500, यानी टोटल उसने 1200 संतरे को खरीदा है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ भी 3500 है, यहाँ भी 3500 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 7000 रुपया। अब बेचा कैसे है, अब ये ध्यान देने वाली बात है। बेचेगा कितना, 1200 संतरे बेचेगा। अब बेचा है 84 रुपये प्रति दर्जन, यानी 84 रुपये में 12 के हिसाब से संतरे बेचा है। बेचा कितना है, बेचना कितना है 1200, तो इस 12 को यदि मैं 1200 बनाने के लिए 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी 100 से गुणा होगा, तो ये हो गया 8400। यानी बेचा है वो 1200 संतरे कितने में, 84 रुपये में, और खरीदा है कितने में, 7000 में। तो निश्चित तौर पे बेचा ज़्यादा में है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट, लाभ यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाभ कितना है, ये होगा 1400 रुपया बटे क्रय मूल्य है 7000 और गुना 100। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो, 7 दूना 14 हो गया, और ये 10 दूना 20, यानी 20% का लाभ होगा। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज उलझाऊं था, बस आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाया जाता है और बहुत ही मुकम्मल तरीके से जिस टॉपिक पे भी वीडियो आता है तो पूरी रिसर्च उस सारे टाइप के प्रश्न को इंक्लूड करके, खोज के, ढूंढ के इकट्ठा किया जाता है, फिर इस वीडियो को बनाया जाता है। तो एक बार फिर से आग्रह है आपसे कि अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।